सामान्य रखता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल जिसका है उसको नियंत्रण करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। तो जैसे आपका चित्र का है, मैंने बताया कि जो भी मेडिसिन रहती है हमारी, एक-एक हर्ब जो है हमारा, एक-एक प्लांट जो है, सभी प्लांट का एक एक अलग अपना एक फंक्शन रहता है कि ये जो प्लांट है, सिर्फ़ एक चीज़ में काम नहीं करता है, ये बहुत सारे सिम्पटम्स को आपको ठीक करता है, बहुत सारे फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे चित्र का है, ये चित्र का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में हमारे डला हुआ है हमारा, क्योंकि चित्र का मोस्टली आपका एंजाइटी जो मतलब लोग रात को सोते नहीं है, जिनके अंदर मानसिक रोग प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन आना, कुछ लोग आपने देखा होगा कि बात कुछ नहीं किए हैं फिर भी चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ऑफिस से आए और एकदम गुस्सा करने लगे, बच्चों पे गुस्सा कर लिया, मतलब उनके माइंड में कूलनेस नहीं है, क्योंकि वो ओवर थिंकर रहते हैं, बहुत चीजें सोचते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उनके जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और फिर वो क्या एंजाइटी जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है उनको, नींद नहीं आती है रात को, है ना, कोई भी चीज होता है एकदम चिड़चिड़ाने लग रहे हैं, घबराहट बेचैनी उनको महसूस होता है, इस तरह से लोगों को आपको देखने को मिलेगा, ऐसे एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी चित्र का बहुत अच्छा काम करता है। उनका जो लेवल है चित्र का, मतलब बात जो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को भी रिड्यूस करता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रमोट करता है नर्वस सिस्टम, जो मैंने बताया ना, नर्वस सिस्टम में जो रिलैक्सेशन का काम करता है, जो लोग एकदम इरिटेबल जैसे रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। प्लस आपका जो एलडीएल एलडीएल मैंने बताया था, एलडीएल लेवल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत खराब माना जाता है। तो ये एलडीएल जब लेवल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल खराब होने लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो एलडीएल लेवल को रिड्यूस करता है, उसको सामान्य करने की कोशिश करता है। और प्लस जो रिलैक्सेशन, जो जो लोग नहीं सो पा रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, उस कंडीशन में भी उनको स्लीप रिलैक्सेशन का काम करता है। फिर नेक्स्ट आपका पुनर्नवा है। पुनर्नवा का आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में पुनर्नवा का काम है, क्योंकि पुनर्नवा एक संजीवनी बूटी का काम करता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और बाता बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, ये बात को बैलेंस करके, जब बात बढ़ता है तो मैंने आपको बताया, जब बात बढ़ता है बॉडी में तो बहुत सारी डिसीजेस होने की संभावना होती है, कॉन्स्टिपेशन होना, या किसी भी तरीके का भी कोई भी दिक्कत होता है, तो बात रोग अगर बढ़ता है तो मानसिक से लेके फिजिकल सब तरीके का तनाव बढ़ जाता है। तो ये पुनर्नवा बात को बैलेंसिंग करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी सूजन है या किसी भी दर्द की वजह से कोई भी परेशान है तो पुनर्नवा का पेस्ट लगा के भी रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग को। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। साथ साथ में आपका डायबिटिक प्रॉपर्टी है, आपको शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। फिर उसके बाद ये भूख को भी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को भी ठीक करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है। फिर आपका नेक्स्ट आया अर्जुना। अ, अर्जुना तो एक आपका इस तरह से संजीवनी बूटी है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर हार्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट किया तो समझिए कि ये इसके कितने अच्छे लक्षण हैं। और ये हृदय रक्षक एक रस भी हमारे इसी का पार्ट है, टैबलेट सिरप का, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, और हृदय रक्षक उसमें अर्जुन की छाल, अर्जुन चूर्ण, अर्जुन को मतलब हर तरीके से हम काम में लाते हैं। ये हार्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और ये क्या करता है, जितने भी लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ा रहता है, एलडीएल एसडीएल लेवल को, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। किसी भी तरीके का आपने देखा हो, किसी किसी को स्किन के बहुत इन्फेक्शन होते रहते हैं अक्सर, तो अर्जुन छाल का चूर्ण लेने से या अर्जुन छाल का रस पीने से भी बहुत उनको मतलब हेल्प मिलता है। साथ साथ में आपका स्किन के लिए भी अच्छा है और हार्ट के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बहुत इसमें हीलिंग पावर बढ़ जाती है। तो
ये अर्जुन अपने आप में ही एक संजीवनी का काम करता है। फिर आपका हर्रे, हर्रे मैंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट में आपको देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा एपेटाइट को बढ़ाने का काम भी करता है। साथ-साथ में ये पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है, जैसे डाइजेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसमें भी हर्रे बहुत अच्छा काम करता है। इवन आपका कोल्ड कफ वाले मैं भी इसको मैंने बताया था चूरन शहद के साथ देने से भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। और ये एक पाइल्स के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मगर इसमें ये है कि इसके अनुपाना अलग-अलग रहते हैं। शहद से लेने से अलग काम करेगा, ठंडे पानी से लेने से अलग काम करेगा, गुनगुने पानी से लेने पे तो ये जो आप अगर यूज़ भी करोगे तो बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं करना है यूज़। फिर उसके बाद आपका गोखरू हुआ, गोखरू भी एक किडनी स्टोन, आपका स्टेनो अमृत में एल्काफिन में भी गोखरू का बहुत यूज है, क्योंकि ये किडनी स्टोन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इवन आपका पीसीओडी और मेंसेस वाली प्रॉब्लम के लिए भी बहुत गोखरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके एक नहीं बहुत सारे रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। प्लस आंवला, आंवला तो आपको पता ही है, आंवला एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी से भरपूर, सभी मल्टीविटामिन से भरपूर है। ये एज ए एंटीबायोटिक समझो या एक संजीवनी बूटी का साक्षात काम करता है। इसको एक नहीं हजारों डिसीज में भी काम करेगा। और इसको हम लोग किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से यूज में लाते हैं। अभी ठंड का मौसम है, आंवला पूरा इम्यूनिटी का भी काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन के लिए भी, आईज के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, बहुत सबके लिए यूज होता है। शुगर वालों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी अच्छा है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या ना हो, फिर भी हम आंवला वगैरह का यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो ही हम कोई भी चीज, हृदय रक्षक रस जो है हम लोग कोलेस्ट्रॉल वालों को या हार्ट प्रोटेक्टर है वो, उसको हम ऐसे ही अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा ही है। वो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें उसके जो उसके में जो हर्ब है या मेडिसिन है वो बहुत अच्छी है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो हम ले सकते हैं। अब जैसे आंवला है, आंवला कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, सबके चीज के लिए, तो इसको हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं अपने यूज में। तो फंक्शन में ये क्या क्या काम करता है, अपना कोलेस्ट्री टैबलेट जो है हार्ट के लिए अच्छा है, बीपी को कंट्रोल करता है, प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता, ठीक करता है। जो भी रिस्क रहते हैं हार्ट डिसीज के, जैसे आपको आपका आर्टरी चिपक जा रही है ना, और हमें पता नहीं चल रहा है, तो भी अगर कोलेस्ट्रॉल को हम ठीक लेवल पे लाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसे हार्ट की जो भी डिसीजेज है उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्री टैबलेट। फिर से विटामिन डी का स्रोत है, बहुत मतलब इसके फंक्शन को ठीक करता है। अगर फंक्शन ठीक रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल अगर नियंत्रण है तो आपकी बॉडी में सब चीजें ठीक रहेंगी, आपको कोई भी तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा दिक्कतों का। फिर उसके बाद इसको कैसे लेना चाहिए, 2 टैबलेट 3 टाइम्स ले सकते हैं। अगर देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल, आप इस तरह से टैबलेट भी नहीं दे सकते हैं। आप सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखिएगा कि किस तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना। अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो 2 टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, अगर कम है तो 1 टैबलेट दे सकते हैं। कोई भी मेडिसिन को 3-4 मंथ यूज करना ही पड़ता है मिनिमम, तभी आपको रिजल्ट अच्छे से समझ में आएगा। 15 डेज में रिजल्ट मिल जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो सबसे पहले 1 मंथ में टैबलेट को भी आपकी बॉडी में बैलेंस होने का टाइम चाहिए। आप कि देखो कोई भी आपके घर में अगर नया मेंबर आता है तो उसको भी एडजस्ट होने में 2 मंथ तो लगता ही है।
तो आप 2-3 मंथ तो कोई भी मेडिसिन को आपकी बॉडी में पहचानने का काम करता है। आपकी बॉडी में पहचानेगा कि हाँ, ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। इस तरह से उसको टैबलेट को भी पूरा वो होने में, काम करने में टाइम लगता है। अगर कोई टैबलेट काम करेगी, फिर उसके बाद उसका फंक्शन काम करेगा, धीरे धीरे चीजों को वहां सेट होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 15 डेज में बोलोगे कि तुरंत आराम मिल जाए, तुरंत आपका लेवल इतना हाई है, और बोलोगे कि 15 डेज में आराम नहीं मिला। साथ साथ में मेडिसिन के साथ साथ में आप डाइट को फॉलो करोगे तो आपको और भी अच्छा आराम मिलेगा, है ना। तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की किसी को भी समस्या हो रही है पेशेंट को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोलेस्ट्री टैबलेट दीजिएगा, साथ साथ में फॉलो कराइएगा। एक्सरसाइज, वॉक को अपना लाइफ में कंटिन्यू कीजिएगा। फिर उसके बाद आप 1 बाद आप फिर से के बाद आप ना लिप कराइएगा। फिर आप लेगा कि हमारी दिनचर्या है, जो डाइट है, वही हमें कंट्रोल में, मन है, कंडीशन भी खा रहे हैं तल के, तो ये सब चीजें नहीं चलती। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको उसके लेवल पे रहना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्टर का परामर्श समझना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे किस किस चीज के लिए मना किया है, उस चीज को भी फॉलो करना पड़ता है। जब आप उस सब चीजों को भी फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर हृदय रक्षक रस मैंने बताया, अर्जुन, लहसुन, इसमें हर चीज आप देख रहे होंगे। अर्जुन रस में आपको भरपूर, इसमें जितने भी मेडिसिन हैं सभी आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक कर रहे हैं, साथ में आपका अर्जुन है, लहसुन हुआ, सौंठ हुआ, लेमन है, ये अपने में भरपूर एक संजीवनी बूटी का ही काम कर रहा है। अर्जुन मैंने बताया कि अर्जुन का छाल, अर्जुन का चूरन किसी भी तरीके से लोग लेते हैं। और मेडिसिन, क्योंकि आप सभी इंग्रेडिएंट को मिला के एक एक जगह हर भून के इस तरह से काम नहीं कर सकते कि मैं अर्जुन छाल तो इजीली मिल जाएगी आपको मार्केट में, बाकी और इंग्रेडिएंट नहीं मिल सकते। तो वो सब चीजों को एक मिश्रण बना के आपके हृदय रक्षक के रूप में लेके आए हैं, जिससे कि आपको अच्छा रहेगा। आप आराम से इजीली ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा है, कोई भी तरीके को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को गुनगुने पानी में लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल होगा। ये क्या करेगा, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपका जो भी कार्डियक डिसीज है, स्ट्रोक हुआ या कोई भी आपका ईसीजी वगैरह कराते हैं तो चेंजेस आ रहे हैं उस कंडीशंस में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है उस कंडीशन में, ये पूरा ओवरऑल आपको हार्ट के लिए हेल्दी रखेगा, हार्ट के प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आपका लेमन आ गया, आपको पता ही है विटामिन मिलता है, इसको हम लोग पिकल बना के भी खाते हैं, और लेमन का हर चीज में हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा वेट रिड्यूस में भी काम करता है, अपनी किडनी स्टोन में भी काम करता है, एनीमिया पेशेंट में भी इसका काम है, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके एक रिसर्च में भी आया था कि जो मतलब लेमन को अपने डेली यूज में करते हैं तो उसमें भी रिड्यूस, कैंसर रिस्क जो है, कैंसर का जो आजकल बढ़ रहा है, वो रिड्यूस होता है। तो फिर आपका शिगरू, इसको प्लांट को आप सभी जानते होंगे, ये एक बहुत अच्छा प्लांट है, और इसकी सब्जी भी खाते हैं। और
ये मतलब पूरा आयरन से भरपूर रहता है और इसमें वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है, स्किन केयर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे कुछ-कुछ प्रोडक्ट में स्किन केयर वाले प्रोडक्ट में शिग्रू को यूज़ किया गया है। हेल्दी डाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और किसी भी तरीके अस्थमा, सीओपीडी जैसे कंडीशन वाली केस में भी इसका यूज करते हैं। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, बोन के लिए बहुत अच्छा है, ये बात हरा है और ये बोन को प्रोटेक्ट करता है। किसी भी तरीके का माइग्रेन, हेडेक इस तरह कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। फिर आपका एप्पल, एप्पल तो सदाबहार है, तभी बोलते हैं डेली एक एप्पल खाना ही चाहिए। एप्पल खाने से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है, किसी भी तरीके का कैंसर का रिस्क नहीं होता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, स्किन को ग्लो रखता है, किसी भी तरीके का जो लीवर में डिटॉक्स का काम करता है, पाचन क्रिया अच्छे होंगी आपकी। फिर इस तरह से आपको ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी डेली रूटीन में आप एक एप्पल को ऐड कर सकते हैं और इम्यूनिटी का भी काम करता है ना? तो सभी पेशेंट को छोड़ो, आप अपने डेली रूटीन में ही डेली एप्पल को यूज कीजिएगा, फिर आप अपनी बॉडी में खुद देख सकते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं, है ना? एप्पल हुआ, आपका आंवला हुआ, लेमन हुआ, ये कुछ चीजें हैं, पपाया हुआ, जो आप डेली यूज करेंगे तो आप अपनी बॉडी में 1-2 मंथ में खुद चेंजेस नजर आएंगे आपको कि किस तरह। फिर लहसुन, लहसुन तो हम अक्सर यूज करते हैं और अभी लहसुन बहुत अच्छा बात हरा भी है और जैसे लहसुन का आप जितना यूज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। ये सबसे बात हरा है, किसी भी तरीके का आपके जॉइंट्स में पेन है या किसी भी तरीके का कोई भी दर्द रहता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा करता है। फिर इसके बाद कहीं पे भी दर्द हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो ठीक करता ही है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद आपका जैसे कभी भी कोई दर्द हो रहा है, जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, तो दर्द को नाश करता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब कहीं अगर आपके पास कोई भी ओजेट ऑयल नहीं है या कोई भी बाता हरी बट्टी नहीं है अगर आपके पास अवेलेबल, तो कोई कोई मस्टर्ड ऑयल में लहसुन को भी पूरा अच्छे से करके उसके जॉइंट्स पे लगाने से आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सब चीजें आप घर में यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बात हरा है और किसी भी तरीके का बात का प्रॉब्लम है और सर्दियों में अक्सर बात का प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से खाली पेट भी खाने से आपका इसमें डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या पाइल्स वाले प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कंडीशन में, तो आप खाली पेट भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उस कंडीशन को भी नियंत्रण करने का काम करता है। सौंठ, सौंठ को आप किचन में भी यूज करते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है या किसी भी तरीके का सर्दी खांसी हो रहा है, तो सौंठ को शहद के साथ लेने से भी आपको काम में यूज हो सकता है। कोई भी तरीके का यूटीआई जैसी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सभी को मतलब समझाने के लिए आप स्टेटस लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब हमारे हर्ब, एक एक हर्ब हमारे संजीवनी बूटी का काम करता है, तो आप एक एक हर्ब की क्वालिटी को अगर जानेंगे और उनको लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि बाइटियम का एक एक प्रोडक्ट कितना यूजफुल है और कितना अच्छा है बॉडी के लिए, क्या क्या काम करता है। इसीलिए बाइटियम का नाम हो रहा है, क्योंकि इसका एक एक हर्ब इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छी क्वालिटी का है कि एक एक हर्ब की कितनी सारी क्वालिटी है। तो ये सब लोगों को जानकारी देने के लिए आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं लोगों की।
ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये बेनिफिशियल, ये क्या क्या काम करता है आपका हृदय रक्षक, जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। मसल्स में जो भी आर्टरीज में रुकावट है उसको क्लीन करेगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, ठीक करेगा, हेल्प करेगा उसको मेंटेन करने का, है ना। एसडीएल लेवल को बढ़ाएगा और एलडीएल लेवल को रिड्यूस करेगा, कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर। तो बीपी वालों को हृदय रक्षक आप दे सकते हैं, है ना। प्रोवाइड न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा हार्ट की। फिर उसके बाद एलडीएल को डिक्रीज करेगा, जो खराब है लेवल उसको ठीक करेगा, और जो इंक्रीज एसडीएल लेवल को इंक्रीज करेगा जिससे कि आपका हार्ट प्रोटेक्ट रहे, और ये पंपिंग कैपेसिटी को हार्ट की ठीक करेगा, ब्रीथिंग को ठीक करेगा। तो जो भी वीकनेस वो सब आ रही है किसी भी तरीके का, उसको ठीक करेगा पेशेंट को। आप किस किस कंडीशन में दे सकते हैं? ऐसे तो आप हृदय रक्षक रस किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद यूज में लेके आ सकते हैं अपने भी। चेस्ट पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा चल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को दे सकते हैं। किसी भी तरीके का कार्डियक प्रॉब्लम है उनको कंडीशन में दे सकते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को अटैक्स को। ये इंडिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा पेशेंट को बताने के लिए कि किस किस कंडीशन में आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर इसको कैसे लेना है, तो 15 ml मिक्स करके गुनगुने पानी में मिक्स करके खाली पेट लेंगे तो अच्छा रहेगा। खाली पेट लेने को इसलिए बोलते हैं कि खाली पेट में कोई भी चीज लेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है ना। तो इस सब कंडीशन में आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहे। और खाने में कोल्ड वाटर, ये देखो अभी जो ठंड का मौसम है, आप गुनगुने पानी से इसलिए बोलते हैं पीने के लिए क्योंकि ये ठंडा पानी अगर पियोगे तो आपके, जो बता रही हूँ कि जो आर्टरीज ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन है वो थक्के से जमने लगते हैं। गुनगुने पानी पीने से सर्कुलेशन अच्छा रहता है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है ना। तो जितना हो सके आप हेल्दी फूड लीजिएगा, कोल्ड वाटर, फिश, ये सब आप अमाउंट में ले सकते हैं। जितना आप एक्सरसाइज वॉक करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, पेशेंट के लिए भी ठीक रहेगा, आपके लिए भी रहेगा। आपको अवॉइड क्या क्या करना है, अगर आपको हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो स्मोक के लिए मना करना है, टोबैको, ये सब हार्ड हेल्दी डाइट नहीं है हार्ट के लिए, ये सारा आपको अवॉइड कराना है। चिकन, मटन, मसालेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें को अवॉइड कराने को बोलना है। मैनेज स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है, और नींद को प्रॉपर लेना है तो आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा। अगर नींद प्रॉपर नहीं रहेगा और आप डेली बाहर का खाना खा रहे हैं तो आपकी है, जो आपकी बॉडी है ज्यादा दिन तक हेल्दी नहीं रह सकती, आपको फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन यहीं पे मैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, और ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। लास्ट ईयर का ये लास्ट प्रेजेंटेशन था, और अब नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगा हमारा